गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे संसद में बजट। ठीक है, क्या आपने कभी सोचा है कि देश का सारा पैसा कहां से आता है और कहां खर्च होता है? सरकार बिना बजट के एक दिन भी काम क्यों नहीं कर सकती है? आज हम संसद में बजट की प्रक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। बजट केवल आय और व्यय का वितरण नहीं होता है, बल्कि यह सरकार की आर्थिक नीति और प्राथमिकता को दर्शाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार हर वर्ष सरकार संसद के सामने वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करती है, जिसे हम बजट कहते हैं। इसी बजट के माध्यम से सरकार संसद से एक वर्ष के खर्च की अनुमति प्राप्त करती है। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि बजट क्या है और बजट कौन प्रस्तुत करता है, संसद में बजट की प्रक्रिया क्या है, लोकसभा और राज्यसभा की भूमिका, बजट पारित ना होने पर क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान से। भारतीय संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 112 में, जैसा कि मैंने बताया, संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण शब्द लिखा है। क्या लिखा है? वार्षिक वित्तीय वितरण शब्द, जो कि मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान है। किसके अंतर्गत? वार्षिक वित्तीय वितरण के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत यह प्रावधान है कि भारत का राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय वितरण को शब्दों से पकड़िए। वार्षिक यानी कि साल में, वितरण यानी कि बांटना, वित्तीय मतलब वित्तीय। भारत का राष्ट्रपति वार्षिक वित्तीय वितरण को प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष रखवाएगा। इनमें एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का लेखा जोखा होता है। अनुमानित जो होता है, कितनी प्राप्त और कितना खर्चा हुआ, अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का लेखा जोखा होता है। किसमें? वार्षिक वित्तीय वितरण में। ठीक है, और इसको कौन रखवाता? भारत का राष्ट्रपति। ठीक, बजट में दो प्रकार होते हैं। बजट दो प्रकार के होते हैं। बजट कितने प्रकार के हैं? बजट दो प्रकार के होते हैं। बजट में दो प्रकार के व्यय शामिल होते हैं। ठीक है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, और दूसरा क्या होता है कि भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय, और दूसरा होता है कि भारत की संचित निधि से किए गए व्यय। इन्हें अनुदान के मांगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या क्या होता है, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाता है। संचित निधि से भारित व्यय के उदाहरण, जो कि मैंने आपको पिछले बताया, राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति, दोनों सदनों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की वेतन एवं भत्ते, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन, विभिन्न संवैधानिक पदों पर आंशिक
व्यक्तियों के वेतन एवं भत्ते और अन्य कोई भी व्यय जिसे संसद भारित व्यय बनाना चाहे वो सब किस में आता है? संचित निधि। ठीक है, संचित निधि में भारित व्यय के अंतर्गत ये सारी चीज आते हैं। ठीक, भारित व्ययों पर सदन में सिर्फ चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं। सिर्फ चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं। भारित व्ययों पर सदन में सिर्फ चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं। ठीक, चर्चा हो सकती है, मतदान नहीं। अनुदान की मांगों पर चर्चा दोनों सदनों में हो सकती है। अनुदान का मतलब क्या होता है बताइए? बहुत ही आसान शब्द है अनुदान। अनुदान की मांगों पर चर्चा दोनों सदनों में हो सकती है, किंतु मतदान का अधिकार सिर्फ लोकसभा को है। इन दोनों भागों से मिलकर संविधान 114 के अंतर्गत विनियोग विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। इन दोनों भागों से मिलकर संविधान 114 के अंतर्गत विनियोग विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है और यह एक धन विधेयक है। और यह एक क्या है? धन विधेयक है। ठीक है, इस प्रकार बजट सरकार के लिए केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि संसद के नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। ठीक, चलिए इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में और सारा चीज़ जानकारी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।